हरे कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी भक्तों को। तो आज मैं स्पेशली पंजाबी बाग आया हूँ हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुने, क्योंकि इससे पहले प्रभु जी के जितने भी लेक्चर थे वो सभी ऑनलाइन सुने थे और एक इच्छा थी मन में कि कभी ना कहीं प्रभु जी के दर्शन हो। तो आज प्रभु जी पंजाबी बाग आ रहे हैं तो प्रभु जी के दर्शन भी होंगे और लेक्चर भी होगा। हरी बोल। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। भगवत वंदे गुरु श्री वंदे गुरु श्री हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों ने अभी करंट के टाइम पे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अलग अलग टेम्पल्स के पेजेस पे, अलग अलग टेम्पल्स के चैनल्स पे महाअवतार नरसिम्हा मूवी का ट्रेलर देखा ही होगा। एंड आई होप आप सभी को ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये मूवी बहुत जल्द 25 जुलाई यानी अब से कुछ टाइम बाद ही रिलीज़ होने वाली है हम सभी के पास के सिनेमा हॉल्स में। सो मैं आप सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ इस मूवी को देखने जाएं, ताकि इन फ्यूचर भक्त जो हैं ऐसी मूवीज़ हमारे स्क्रिप्चर से निकाल के हम सभी के सामने प्रेजेंट करें। प्लीज़ 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 गो टू सी दिस मूवी।
Krishna Prati दास रघुनाथ पतित मोरा भट्ट युगा कहा कबीरा दिया पद छाया सोदहे आमाया तुम्हारा चरण धरी दिया पद छाया सोदहे आमाया तुम्हारा चरण धरी छाया मेघदोमी क्षय दोष क्षय गुण देह दासे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इम्पोर्टेंट डीटीज को रखा था, विग्रहों को रखा था, लेकिन उसके बाद वृंदावन धाम ढक चुका है। तो इसीलिए हालांकि महाप्रभु की बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन की जो लीला स्थलियां हैं उनके बारे में पता हो लोगों को, प्रचार के लिए बड़ा आवश्यक है, और साथ ही अगर रावण को भक्ति करनी है तो उसके लिए भी वृंदावन धाम का होना बड़ा आवश्यक है। तो लेकिन अभी महाप्रभु जो है तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भारतवर्ष में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, सो इज बिजी। तो इससे वृंदावन को लेकर के हमेशा उनको एक चिंतन था। अब श्री लोकनाथ गोस्वामी ये इनके स्कूल मेट रहे, वैसे इनके साथ थे, इनसे हालांकि करीब 3 साल बड़े थे महाप्रभु से, और इनका जो बड़ा मित्रता का भाव था। तो इसीलिए उनका हृदय बहुत ही ज़्यादा आसक्त था। जब उनके साथ ही पढ़ा करते थे उन दिनों से ही इनकी बहुत आसक्ति थी इनसे। तो इसीलिए पहले ये अपने पिताजी के यहाँ रहे, वहाँ पढ़ाई लिखाई पूरी की, फिर ये पहुँचे टोला ऑफ गंगादास पंडित, और वहाँ पर महाप्रभु भी हैं और साथ में लोकनाथ गोस्वामी भी, तो दोनों साथ ही पढ़ा करते थे। लेकिन उसको जब महाप्रभु आगे चले गए तो इनकी इतनी तीव्रता थी, इतना आसक्ति थी महाप्रभु से कि उन्होंने सोचना कि मेरे को अब जाना है, नवद्वीप जाना है और नवद्वीप में महाप्रभु से मिलना है, ऐसा उन्होंने विचार बनाया। और सोचा हुआ था मैं वहाँ जाकर के अपना जीवन समर्पित कर दूंगा महाप्रभु को, ऐसा उनका भाव था। तो महाप्रभु घर पहुँचे, महाप्रभु जो है सारे गदाधर पंडित, शिवास पंडित और वहाँ अन्य भक्त हैं उनसे घिरे हुए हैं। तो जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी वहाँ पहुँचे, महाप्रभु तुरंत उठ खड़े हुए और उठ करके उत्साहपूर्वक उनका आलिंगन किया, उनका स्वागत किया। कि मैं सोच ही रहा था मेरे पुराने मित्र लोकनाथ कहाँ चले गए। आज मेरे को इतना हर्ष हो रहा है, इतना हर्ष हो रहा है कि मेरे को मेरे मित्र लोकनाथ
गोस्वामी यहाँ मिल गए, मेरे को इतना हर्ष हो रहा है। मेरे पास एक बहुत ही विशेष सेवा है आपके लिए। अभी आप जाकर ये विश्राम करिए, इतना लंबा सफर आप तय करके आ रहे हैं, तो इसीलिए आप जाइए, विश्राम करिए, और कल आप मुझसे आके मिलेगा। कल मैं आपको एक बहुत ही विशेष सेवा दूंगा जो कि मेरे हृदय के बहुत ही निकट है। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है बड़े खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि ना यहाँ महाप्रभु से मिलना हुआ। उसके बाद महाप्रभु ये बोला कल आना और बहुत ही विशेष सेवा मैं आपको दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यहाँ महाप्रभु का संग भी हो जाएगा, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, उनके रूप की माधुरी उसका पान भी करेंगे, और कोई ना कोई उनकी सेवा भी करेंगे, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी अपने घर तो गए, जो जहाँ उनका रहने का स्थान था, वहाँ पर रात भर वो सो ही नहीं पाए। उनके कानों में ये शब्द गूंजते रहे कि मेरे को बड़ा हर्ष है कि मेरे बड़े पुराने मित्र हैं लोकनाथ, अरे वो आज आ गए मेरे जीवन में वापस, मेरे मित्र वापस आ गए, मुझे इतना हर्ष हो रहा है। मेरे पास एक बहुत ही विशेष सेवा है, कल आप अवश्य आएगा, कल मैं आपको विशेष सेवा दूंगा। ये शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, और उनकी जो भाव भंगिमा है, उनके व्यवहार, उनके शब्द, उनके रेसिप्रोकेशन का आदान प्रदान, ये इसको बार बार स्मरण करते रहे। और लोकनाथ गोस्वामी रात भर सो ही नहीं पाए कि महाप्रभु क्या दिव्य प्रेम में आदान प्रदान। तो उसके बाद बड़े उत्साहपूर्वक फिर वो अगले दिन फिर पहुंचे महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु ने फिर उनको बताया उनकी हृदय की इच्छा क्या है। उनकी हृदय की इच्छा ये है कि आपको वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन जा करके वहाँ जितनी लीला स्थली है जो लुप्त हो गई है उनका पता लगाना है। पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिली है। तो लेकिन वो क्या प्लान बना के आए थे, हम तो प्लान बना के आए थे अब जाके नवद्वीप धाम में फुल फ्लेजेड सरेंडर कर देंगे, बस अब महाप्रभु के साथ अब सानिध्य में रहेंगे, उनके दर्शन भी करेंगे, उनसे दर्शन सुनेंगे भी। दर्शन मतलब फिलॉसफी होता है, तो दर्शन सुनेंगे भी और दर्शन करेंगे भी। तो उन्होंने कहा ये आपने मुझे क्या आदेश दे दिया, मैं तो यहाँ पर आया था आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, और आप मुझे कह रहे हैं आप यहाँ चले जाओ। आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हो, आप तो महावदन्य आए हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लेकिन ये जो सेवा है बड़ी मेरे हृदय के बहुत निकट है, क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है, मेरा प्राण है। इसलिए आप अगर वृंदावन में रहोगे तो मानो आप मेरे हृदय में रहोगे, मेरे प्राण में रहोगे, आप मेरे प्राणों की सेवा होगी अगर आप वहाँ जाके वृंदावन में अगर ऐसी सेवा करते तो फिर से उन्हें बोला कि लेकिन मैं तो यहाँ पर आया था, मैं बीच में चलो वहाँ हो आऊँगा, लेकिन क्या मुझको आपका सानिध्य छोड़ना पड़ेगा। आपने कहा ये बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि लीला स्थली को पता नहीं चलेगा तो कितने ऐसे भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला के साथ जो अपना व्यक्ति का संबंध बनाना चाहते हैं, उसके लिए वृंदावन धाम का प्रकट होना बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए आपको जाना होगा। तो लोकनाथ गोस्वामी के आंखों में इतने अश्रु आए और हृदय में इतना शोक था उनके कि ये बड़ा कैसा आदेश मिल गया मेरे को। लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्री गौरंग महाप्रभु, लेकिन श्री गौरंग महाप्रभु से भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी खुशी और उनकी प्रसन्नता। अगर इसी में ही है कि मैं उनसे दूर जाऊं और ये सेवा करूं, तो फिर उनकी प्रसन्नता मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो यहाँ बात समझने की है कि कभी कभी ऐसा होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी भक्तों को। तो आज रियली बहुत ही सुंदर लेक्चर था हिज ग्रेस अमोघला प्रभु जी का इन इस्कॉन टेम्पल पंजाबी पार्क। तो ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने प्रभु जी को फेस टू फेस देखा था, वरना आज से पहले जितने भी लेक्चर्स मैंने सुने थे प्रभु जी के वो मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे ऑनलाइन, स्पेशली यूट्यूब पे सुने थे, माया आश्रय या डिफरेंट डिवोटीज़ के जो अलग अलग चैनल्स हैं उनके थ्रू। एंड फर्स्ट लेक्चर जो मैंने हिज ग्रेस अमोघला प्रभु जी का सुना था तब मैं 11th क्लास में था, और मेरी यूट्यूब फीड में जो है वो प्रभु जी का एक लेक्चर पॉपअप हुआ, तो मैंने वो लेक्चर ओपन करा एंड रियली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करा मुझे वो। उसके बाद मैंने बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो प्रभु जी के सुने एंड उसके बाद क्यूरियोसिटी हुई कि ये जो पर्सनैलिटी है इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहिए। फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करा प्रभु जी का बैकग्राउंड ये वो, सो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुझे इंस्पायर करी इस ग्रेस अमोघला प्रभु जी को सुन के। एंड आज आप लोग कह सकते हो श्री श्री राधा राधिका रमन जी की कृपा से, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताई, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कृपा से जो है इस ग्रेस अमोघला प्रभु जी के फर्स्ट टाइम जो है वो फेस टू फेस दर्शन तो हुए, लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट टाइम लाइव लेक्चर सुना था मैंने हिज ग्रेस अमोघला प्रभु जी का। तो रियली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था वो कि आप एक ऐसे डिवोटी को जिसको आप ऑनलाइन देखते थे एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने मिलियंस ऑफ हार्ट्स यानी कितने सारे भक्तों को जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आए। एंड आज भी प्रभु जी इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, स्कूल्स में प्रीचिंग करके, कॉलेजेस में प्रीचिंग करके,
कॉलेज में एज अ फैकल्टी वहाँ पढ़ा के एंड पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में तो करते ही हैं प्रभु जी बहुत से टेम्पल्स में प्रचार। तो हम सभी प्रे करेंगे हिज ग्रेस मोगला प्रभु जी के लिए। प्रभु जी अपने डिवोशनल लाइफ में बहुत 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 ही ज़्यादा प्रगति करें, अपने गुरु महाराज की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको और अच्छे से पालन करें, उनको और अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट करें और हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करें प्रभु जी अपने लेक्चर्स के थ्रू। और जितना हो सके बार बार जो हैं वो इस्कॉन टेम्पल पंजाबी बाग आएँ और लेक्चर्स दें वहाँ के भक्तों के लिए भी, ताकि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहे। एंड प्लस बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो इस टाइम पे एक मूवी का प्रमोशंस कर रहे हैं और वो मूवी है महाअवतार नरसिम्हा। तो मैं आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 आप सभी लोग उस मूवीज़ को देखने जाओ। आपके पास में जितने भी मूवी थिएटर्स हैं वहाँ पे वो मूवी लगेगी एंड आप सभी उसको देखो, क्योंकि ये इस मूवी जो है वो स्पेशली डिवोटीज़ के द्वारा बनाई गई है एंड हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके ऊपर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने चीज़ें जो हैं वो बाहर से उठा के डाल दी, जैसे कि बॉलीवुड ने करा था आदि पुरुष या बहुत से ऐसे टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में। लेकिन ये जो मूवी है वो स्पेशली डिवोटीज़ के बारे में डिवोटीज़ ने बनाई है। तो दैट्स वाई ये मूवीज़ जो है हम सभी डिवोटीज़ को देखनी चाहिए। क्यों? अगर हम ऐसी मूवीज़ देखेंगे तभी जो डिवोटीज़ ऐसी मूवी बनाने का सोच रहे हैं या जो बना रहे हैं वो और ज़्यादा इंस्पायर्ड फील होंगे। और हमारे स्क्रिप्चर्स में तो कितने सारे अगर आप कथाएं देखो तो जानने को मिलेंगी एंड हम हर एक एक कथा के ऊपर जो है वो मूवी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सभी डिवोटीज़ को साथ रहना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और जो डिवोटीज़ ये मूवी बना रहे हैं हमको उनकी मूवीज़ देखनी होंगी ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा जो हो एप्रिसिएशन मिले एंड उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए जितना भी बजट यूज़ करा वो सारा बजट वो रिकवर कर पाएँ एंड कुछ प्रॉफिट भी रिकवर कर पाएँ ताकि वो और ज़्यादा ऐसी मूवीज़ जो हैं इन फ्यूचर में बनाएं। तो मैं आप सभी भक्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो है वो इस मूवी को देखने ज़रूर जाएँ। और इस्कॉन पंजाबी बाग ने भी इसका प्रमोशन करा था अपने टेंपल के सामने जो है वो पोस्टर लगा के। आपने इससे पहले वीडियोस में देखा होगा एंड आप अभी भी देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि महाअवतार नरसिम्हा का प्रमोशन सारे के सारे टेंपल्स उसका जो ट्रेलर है अपने यूट्यूब वीडियोस पे डाल रहे हैं एंड अपने अपने पोस्ट में डाल रहे हैं ताकि ये जो डिवोटीज़ की मूवी है ये बहुत 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 ही ज़्यादा सुपर हिट हो एंड इन द फ्यूचर हम ऐसी डिवोटीज़ से और ज़्यादा हमारी मूवीज़ को देखने को मिले जो कि स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड हो। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी 25 जुलाई को इस मूवी को देखने जाएं एंड प्रभु जी जिनने ये मूवी बनाई है आप सभी उनको अप्रिशिएट करें, उनको टैग करें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ताकि उनको भी खुशी हो कि उनने इतनी मेहनत के साथ इस मूवी को बनाया है तो वो और अच्छे से इन फ्यूचर हम सभी भक्तों के लिए ऐसे मूवीज़ को बना सकें।